यह वीडियो इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा कि जेठालाल दया को 11 बजे तक का टाइम देता है। अगर दया 11 बजे नहीं आई तो जेठालाल बबीता से शादी कर लेगा। अब आगे देखते हैं। यह वीडियो केवल इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो से किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। जेठालाल की शादी की जिद देखकर चंपकलाल काफी टेंशन में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या करूं कि जेठा को भी बुरा ना लगे और वो शादी की जिद भी छोड़ दे। तब चंपक को लगता है कि वो सुंदर से बात करेगा और सब सच बता देगा। यही सोचकर बापूजी सुंदर को कॉल करते हैं और जेठा बबीता की शादी के बारे में बताते हैं। तब सुंदर बोलता है कि बापूजी ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो मैं जीजा जी को नहीं छोड़ूंगा। तब बापूजी बोलते हैं कि शांत हो जा सुंदर, एक काम कर, कल सुबह बहू को लेके गोकुलधाम आ जा। तब सुंदर बोलता है कि बापूजी आप कैसे भी करके जीजा जी से एक और दिन की मोहलत ले लीजिए, मैं बहना को लेके परसों आ रहा हूँ। तब बापूजी बोलते हैं कि नहीं सुंदर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुझे कल सुबह 11 बजे से पहले गोकुलधाम में दया बहू के साथ आना ही होगा, नहीं तो जेठे शादी कर लेगा। इतना बोलकर बापूजी फोन रख देते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर जेठालाल और बबीता एक तरफ खुश हो रहे थे कि कल फाइनली हमारी शादी होगी और वही दूसरी तरफ बापूजी, दया और सुंदरलाल काफी टेंशन में थे। अब रात को नींद किसी को भी नहीं आ रही थी कि तभी जेठालाल के घर का लैंडलाइन बजता है और कॉल आता है दया भाभी का। कॉल बापूजी उठा लेते। तब दया बोलती कि बापूजी ये मैं क्या सुन रही हूँ, टप्पू के पापा बबीता जी से शादी करने वाले हैं, उन्होंने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। तब बापूजी बोलते कि मैं क्या करूँ बहू, तुझे गए 3 साल हो गए, तो मैं क्या बोलकर जेठे को समझाऊं। तब दया बोलती है तो क्या आप भी इस शादी से खुश है बापूजी। तब बापूजी बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं बहू। तब दया बोलती है कि ठीक है बापूजी, अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे बबीता टप्पू के पापा से शादी करती है, मैं कल आ रही हूँ। इतना बोलकर दया फोन रख देती है। अब बापूजी की जान में जान आती है और वो खुशी से नाचने लगते हैं। अगली सुबह सुबह जेठालाल जल्दी उठकर तैयार हो गया और नट्टू और बागा से बोलकर सोसाइटी मंदिर में शादी की तैयारी करने लग गया। अब सब सोसाइटी वाले नीचे जमा हो गए थे। सोसाइटी वाले भी नहीं चाहते थे कि जेठा और बबीता की शादी हो, तो सभी उदास थे। इतने में बबीता शादी का जोड़ा पहने नीचे आती है और सब लोग बबीता को ही देख रहे थे। इतने में जेठालाल बोलता है कि आइए बबीता जी, शादी का टाइम हो रहा है। तब पीछे से बापूजी बोलते हैं कि रुक जा जेठिया, अभी 11 नहीं बजे है। और तभी सोसाइटी के बाहर एक जोरदार हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, तो सब लोग बाहर देख रहे थे। सोसाइटी के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी जिसमें से 3-4 लोग नीचे उतरे और जेठालाल की तरफ मारने के लिए आए। तब पीछे से दया उनको आवाज देती कि रुक जाओ, कोई टप्पू के पापा को हाथ नहीं लगाएगा। तो सभी रुक जाते हैं। तब दया बबीता के पास जाती है और बोलती है, बबीता मैंने तुझे अपनी बहन माना और तू मेरी सौतन बनने आ गई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तब जेठालाल बीच में आ जाता है और दया को बोलता है, देख दया, इसमें बबीता जी की कोई गलती नहीं है, मैं तुझे समझाता हूँ। क्या हुआ था ना कि एक दिन बबीता मिक्सर खरीदने दुकान आई थी और बातों बातों में तुम्हारे बारे में बात हो रही थी, तो बबीता जी ने मुझे प्लान बताया कि हम शादी का नाटक कर लेते हैं, शायद इससे दया वापस आ जाए। और अब देखो दया, तुम सच में वापस आ गई। थैंक यू बबीता जी ये आइडिया देने के लिए। तब भोली दया को भी जेठालाल की बात पे भरोसा आ जाता है और सोसाइटी वाले भी जेठालाल पर भरोसा कर लेते हैं। अब विलन जैसे दिखने वाली बबीता सोसाइटी की नजरों में हीरो बन गई थी और सभी बबीता जी की तारीफ कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे। अब सबको लग रहा था कि चलो ये किस्सा यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। दया मस्त जेठा के लिए गाठियावाड़ी खाना बनाती है। सब खाना खाते हैं और खुश थे कि तभी जेठालाल का फोन बजता है और कॉल आता है बबीता का। बबीता बोलती है कि आप अभी के अभी सोसाइटी के टेरिस आ जाओ। तब जेठालाल घर से सोडा पीने जा रहा हो बोलकर सोसाइटी के टेरिस चला जाता है। वहाँ पर बबीता जेठालाल का पहले से ही वेट कर रही थी। बबीता बोलती है कि जेठा जी अब हम क्या करेंगे, अब तो दया भी वापस आ चुकी है, अब हम शादी कैसे करेंगे। तब जेठालाल बोलता है कि हम शादी करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, मैं कुछ सोचता हूँ बबीता जी, लेकिन सच बताओ बबीता जी, आज दुल्हन के कपड़ों में तुम क्या लग रही थी, एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें पकड़ के किस कर लूँ। तब बबीता बोलती है कि तब नहीं किया तो क्या हुआ जेठा जी, अब कर लीजिए। और फिर दोनों रोमांटिक हो जाते और जेठालाल बबीता को पागलों की तरह चूम रहा था और बाद में दोनों फिजिकल हो जाते। ऐसा लगभग 2-3 महीने से चलता आ रहा था। फिर एक सुबह जेठालाल घर से दुकान के लिए निकल जाता है कि तभी जेठा को बबीता का कॉल आता है। बबीता जेठालाल को शॉपिंग मॉल में आने को बोलती है, तो जेठालाल भी बबीता को ओके ओके बोलकर मॉल के लिए निकल जाता है। मॉल पहुंच के जेठालाल बबीता को बोलता है, बोलिए बोलिए बबीता जी, मॉल में क्यों बुलाया। तब बबीता बोलती कि एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तब जेठालाल की पाँव तले जमीन खिसक जाती है। जेठालाल बोलता है, कुछ भी मत बोलिए बबीता जी। तब बबीता जेठालाल को सबूत दिखाती है। अब जेठालाल काफी टेंशन में आ जाते हैं। तो बबीता बोलती है कि आपको अब मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं ये बात सोसाइटी में सबको बता दूंगी। तो जेठालाल बोलता है कि ऐसा मत करो बबीता,
मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, तब तक तुम सोसाइटी वालों को बोल दो कि तुम कोलकाता जाने वाली हो और तुम मेरे एयरपोर्ट वाले फ्लैट पे रुक जाओ। ये बोलकर जेठालाल टेंशन में दुकान चला जाता है और बबीता गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाती है। गोकुलधाम जाकर बबीता फटाफट पैकिंग करती है और कैब बुला के नीचे कंपाउंड में पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर महिला मंडल सब्जियां खरीद रही थी कि तभी सभी लेडीज बबीता को बोलती है कि क्या हुआ बबीता जी, सब ठीक तो है ना। तब बबीता थोड़ी हंसकर बोलती है कि सब ठीक है, मैं कोलकाता जा रही हूँ अपने माँ से मिलने। इतना बोलकर बबीता वहाँ से फटाफट चली जाती है। अब रात हो चुकी थी, जेठालाल अपने घर आ चुके थे और बबीता भी जेठालाल के फ्लैट पे पहुँच चुकी थी कि तभी दया को सुंदर का फोन आता है। तो दया सुंदर से बात करने में व्यस्त हो जाती है और जेठालाल टेंशन में बेड पे बैठे थे कि तभी जेठालाल के पास दया आती है और सुंदर की तारीफ करने लगती है। जेठालाल पहले से ही टेंशन में थे और सुंदर का नाम लेते ही जेठालाल चिढ़ जाते और सुंदर को बुरा भला कह देते और साथ में दया की माँ को भी उल्टा सीधा बोल देते। तब दया को भी गुस्सा आता है और वो जेठालाल को घर छोड़ने की धमकी देती है। तब जेठालाल भी दया को बोलता है कि जा जा, मैं तेरी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। इतना बोलकर जेठालाल सोडा शॉप चला जाता है। तब दया सुंदर को फोन करती है और उसे ले जाने के लिए बुलाती है। तो सुंदर भी अहमदाबाद से टैक्सी लेकर निकल जाता है। तब दया अपना सामान लेके घर के नीचे निकलने वाली थी कि तभी बापूजी आ जाते हैं। अब जेठालाल भी सोडा पी के वापस आ गए थे। तब जेठालाल बापूजी को जो हुआ और जो सुंदर ने आज तक किया सब बताते। तब सब सुनने के बाद बापूजी दया को बोलते हैं कि देख बहू, मैं मानता हूँ कि हर बार गलती जेठे की ही होती है, लेकिन इस बार गलती सुंदर की है। अब तू सोच क्या करना है। इतना बोलकर बापूजी घर के अंदर चले जाते। तब दया जेठालाल को बोलती है कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। इतना बोलकर दया अहमदाबाद के लिए निकल जाती है। अब जेठालाल मन ही मन में खुश हो रहा था कि अब दया वापस नहीं आएगी और मैं बबीता से शादी कर लूँगा। अगली सुबह जेठालाल बापूजी को दुकान जा रहा हूँ बोलकर अपने एयरपोर्ट वाले फ्लैट में चले जाते और रात को जो हुआ सब बबीता को बताते। बबीता भी ये सुनकर खुश हो जाती है और जेठालाल को टाइट हक करने लगती है। ऐसा लगभग 3-4 महीने तक चलता है। एक दिन जेठा फिर से बापूजी को शादी की बात करता है तो बापूजी भी बिना कुछ कहे मान जाते और वो लड़की के बारे में नहीं पूछते। ये सुनकर तो जेठालाल मानो हवा में उड़ने लगते और जल्दी में बबीता को कॉल करके खुशखबरी देते। अगले दिन गोकुलधाम सोसाइटी में शादी का मंडप लगता है और सब लोग जमा हो जाते। जेठालाल भी दूल्हे के कपड़े में तैयार होकर नीचे आते कि तभी जेठा को बबीता का कॉल आता है कि वो अब्दुल के दुकान के पास पहुंच गई है। तब सब सोसाइटी वाले जेठा को लड़की के बारे में पूछते तो जेठालाल बोलता है कि लड़की आ रही है, वो देखो आ गई। तब गाड़ी से बबीता नीचे उतरती है और बबीता के हाथ में एक छोटा सा बेबी भी था। ये सब देख के सोसाइटी वाले सब शॉक हो जाते और बबीता से पूछते हैं कि ये क्या है बबीता। तब बबीता बोलती है कि ये बेबी जेठा जी और मेरा है और ये हमारे प्यार की निशानी है। यह सब बोल ही रही थी कि उतने में अय्यर की एंट्री होती है। अय्यर भाई भी उसी लड़की के साथ आए थे जो उन्हें शॉपिंग मॉल में मिली थी। अय्यर मन ही मन में बोलता है कि बबीता, अब तक तुमने मेरा प्यार देखा, अब रिवेंज भी तुम ही देखोगी। तो दोस्तों आगे क्या होगा, अय्यर जेठालाल की शादी रोकेगा, ये देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।